नमस्कार बच्चों। कल हमने फॉर्मल रिप्लाई पढ़ी थी एक्सेप्टिंग की, और आज हम उसका एक्सेप्टिंग की फॉर्मल रिप्लाई का हमने क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मेट पढ़ा, और आज हम वापस लेके आएंगे उसी फॉर्मल रिप्लाई का डिक्लाइनिंग का क्वेश्चन। तो आपका ये जो टॉपिक है, अब अपन सेकंड टॉपिक की बात करेंगे। वो आ गया फॉर्मल रिप्लाई इन रिफ्यूजिंग। तो अब हम बात करेंगे रिफ्यूजिंग। आप इसको रिफ्यूजिंग कह दें, डिक्लाइनिंग कह दें, या इनएबिलिटी कह सकते हैं। यदि आपकी बोर्ड की एग्जाम में रिफ्यूजिंग आ जाए, डिक्लाइनिंग आ जाए, इनएबिलिटी आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों में आप कार्यक्रम में अटेंड नहीं हो सकते, तो आपको रीजन बताना है, बस वो लिखना है। तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, देखो हम फॉर्मेट की बात करेंगे। तो देखो, पहले आप बॉक्स बनाया, ये लो बॉक्स बना के काम करेंगे आप। वही वापिस रिप्लाईज नेम आ गया, जो रिप्लाई देगा उसका नाम आ गया। यहां आ गया थैंक्स या थैंक आ गया, ओके। फिर आ गया नेम ऑफ होस्ट आ गया, यानी जिसने आपको कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया उसका नाम आ गया। फिर फॉर इनवाइटिंग टू अटेंड, फॉर इनवाइटिंग टू अटेंड द फंक्शन ऑफ, फिर देखो नेम ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रम का नाम, ऑन लगाकर डे एंड डेट लिखेंगे, एट लगाकर टाइम आपको क्वेश्चन में से पिक आउट करना है, फिर एट लगाकर प्लेस लिखना होगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। और आगे लिखेंगे आप ही सी दे हैज या हैव मच प्लेजर इन accepting the invitation। ध्यान दे, अब आप लिखेंगे आप बट ही सी दे रिग्रेट्स या रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड, यहां आ गया टू अटेंड नेम ऑफ प्रोग्राम, यह कार्यक्रम का नाम आ गया। फिर आप लिखोगे ड्यू टू, फिर यह कारण बताना है, ओके। फिर आप लिखोगे हैप्पी मैरिड लाइफ या हैप्पी बर्थडे पार्टी या कॉन्ग्रेचुलेशन। ये देखो डियर, अब मैं बता दूं आपको, ये रिप्लाईज नेम आ गया, ये आपका नाम आ गया, या पर्टिकुलर सिंगल पर्सन है उसके लिए थैंक्स आ गया, प्लूरल है तो थैंक आ गया, नेम ऑफ पोस्ट जिसने आपको बुलाया है उनका नाम, फॉर इनवाइटिंग टू अटेंड द फंक्शन ऑफ, कार्यक्रम का नाम क्वेश्चन में से पिक आउट करना है,
डेट क्वेश्चन में से लेनी है, टाइम हमें क्वेश्चन में से लेना है, प्लेस वगैरह सारा क्वेश्चन में से लेना है। या आपने सिंगुलर पर्सन का नाम लिखा तो ही लिख दो, फेमिनाइन है तो सी लिख दो, प्लूरल लिखा तो दे लिख दो। ही सी के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। ओके, मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ये सेंटेंस आपको इनमें भी लिखना है। अब आप रीजन बताइए आप कार्यक्रम में क्यों नहीं जा सकते। तो बट ही, इन जो आपने प्रोनाउन लिखा उसको एक को काम में लेना है, मैंने ओब्लिक लगा के लिखा है, सिर्फ एक प्रोनाउन काम में लीजिए। ही सी दे, अगर ही सी लिखा तो रिग्रेट्स कर दो, दे लिखा है तो रिग्रेट कर दो। फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड, वापिस वही प्रोग्राम का नाम ऊपर जो दिया है, और ड्यू टू, अब आप रीजन बता दो यहाँ कार्यक्रम में अटेंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप। फिर आप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको विश करना है। अगर कार्यक्रम वेडिंग का है तो हैप्पी मैरिज लाइफ लिखो, बर्थडे का है हैप्पी बर्थडे पार्टी लिखो, या और कोई प्रोग्राम है तो आप कॉन्ग्रेचुलेसन लिखिए। ओके, ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे अगला। तो देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। हम क्वेश्चन लेके आएंगे इसका, देखिए, यू आर मिस्टर सुनील भारद्वाज, you have been invited from Mrs. and Mr. Gupta to attend their son's wedding on 25 August 2020 at 7 p.m. at संस्कार मैरिज गार्डन सीकर। फिर आप लिखा हुआ मिलेगा, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन रिफ्यूजिंग द इनविटेशन। देखो पहले आप क्वेश्चन समझे। यू आर मिस्टर सुनील भारद्वाज, आपका नाम मिस्टर सुनील भारद्वाज है। यू हैव बीन इनवाइटेड फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता के द्वारा आपको इनवाइट किया गया है किस बात के लिए, टू अटेंड देयर सन्स वेडिंग, उनके पुत्र की शादी है 25 अगस्त को 7 PM को आपको बुलाया गया है। कहाँ पर, संस्कार मैरिज गार्डन सीकर में आपको इनवाइट किया गया है। ओके, अब आपको क्या लिखना है, फॉर्मल रिप्लाई लिखनी है रिफ्यूजिंग की। आप कार्यक्रम में नहीं जा सकते तो आपको इनेबिलिटी दर्शानी है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलें, देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेनेशन होगा। देखिए वापस वही बॉक्स बनाए आप, ये लो, रिप्लाइज नेम, आपका नाम तो आप लिखेंगे मिस्टर सुनील भारद्वाज, थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, ओके, फॉर इनवाइटिंग to attend their son's wedding on 25 August 2020 at 7 PM at
संस्कार मैरिज गार्डन सीकर, ये लिखा। आप लिखोगे ही हैज मच प्लेजर इन accepting the invitation, but he regrets for being unable to attend this function due to his बोर्ड एग्जाम। फिर आप नीचे लिखोगे द newlyweds a very happy मैरिड लाइफ। ये हो गया। अब आप इसको क्लोज करेंगे। ये समझ में आ गया होगा डियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेनेशन किया क्वेश्चन का। ये मिस्टर सुनील भारद्वाज, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, सिंगल था, थैंक्स कर दिया। मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता ने आपको इनवाइट किया है किस बात के लिए? टू अटेंड देयर सन्स वेडिंग, उनके पुत्र की शादी के लिए। कब? 25 अगस्त को 7 PM को संस्कार मैरिज गार्डन सीकर में। ये आपने क्वेश्चन में से वापस पिकआउट करके आपने इनविटेशन में लिखा है। और आगे लिखेंगे आप ही हैड मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ये आपको लिखना है। अब आप रीजन बताएंगे, आप कार्यक्रम में नहीं जा सकते। बट ही रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड दिस फंक्शन, कि मुझे इस कार्यक्रम को अटेंड करने में मैं असमर्थ हूँ ड्यू टू हिज बोर्ड एग्जाम, क्योंकि इसकी बोर्ड की परीक्षा के कारण। तो यह प्रोनाउन ही के हिसाब से ही लिखेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाई में आपको थर्ड पर्सन का ही यूज करना है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का यूज नहीं करना डियर। अब आप ये अगर विश करें, कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे तो आपको विश जरूर करना है। द न्यूली वेड्स ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, आप यहाँ लिखेंगे। तो ये आपने विश किया, समझ में आ गया होगा डियर। अब आपने एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाई की एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों पढ़ी, कंप्लीट समझ में आ गया होगा। हर टॉपिक को आप समझते रहिए और यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब हम नेक्स्ट टाइम कल दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।